द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में बजरंग बली का मुद्दा जो है वो जोरों शोरों से गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जब से अपने घोषणा पत्र में यह ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार सत्ता में आते ही हम बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन कर देंगे, तभी से बीजेपी ने रोना जो है वो शुरू कर रखा है। बीजेपी यहां पर कांग्रेस पर निशाना साध रही है और कह रही है कि कांग्रेस ने बजरंग बली का अपमान कर दिया है। तो यहां पर बीजेपी जो है वो बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ते हुए कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी भी ये काम पहले कर चुकी है। गोवा की बात करें तो गोवा में मनोहर पार्रिकर की सरकार थी, बीजेपी का मुख्यमंत्री, बीजेपी की सरकार, बीजेपी का प्रशासन। वहां पर मनोहर पार्रिकर की सरकार ने राम सेना को प्रतिबंध कर दिया था, यानी कि बैन लगा दिया था। अब उसी को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जो हैं वो बीजेपी पर जमकर हमला कर रहे हैं और उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। पवन खेड़ा यहां पर कह रहे हैं कि बीजेपी ने जब राम सेना पर प्रतिबंध लगाया था तो क्या तब राम का अपमान किया था? यहां तक कि जब बीजेपी ने शिवसेना को धोखा दिया था तो क्या वहां पर शिवजी का अपमान किया था? अब इस बात को लेकर पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं ये आप वीडियो में सुनिए। वीडियो का सबसे पहला हिस्सा वो सुनिए जिसमें वो कहते हैं कि बीजेपी ने जब राम सेना को प्रतिबंध किया था, उस पर बैन लगाया था, तो क्या तब राम का अपमान किया था बीजेपी ने? देखिए वीडियो। 2009 गोवा, Mr. Parrikar was the chief minister. He banned Ram. Was it an insult of Lord Ram? तो सुना आपने, पवन खेड़ा यहाँ कह रहे हैं कि बीजेपी ने जब राम सेना को प्रतिबंध किया था, उस पर बैन लगा दिया था, तब क्या बीजेपी ने राम जी का अपमान किया था? क्योंकि बीजेपी यहाँ पर वही बात कह रही है। कांग्रेस ने जैसे ही ये कहा कि हमारी सरकार सत्ता में आते ही हम बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन कर देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, वैसे ही बीजेपी ने नया बखेड़ा खड़ा करना जो है वो शुरू कर दिया और बीजेपी ने यहाँ पर बजरंग दल संगठन को बैन करने को लेकर उसका जो कनेक्शन है वो बजरंग बली से जोड़ दिया और कह दिया कि इन्होंने बजरंग बली का अपमान किया है, ये बजरंग बली को ताले में कैद करना चाहते हैं। लेकिन अब बीजेपी इसको लेकर क्या जवाब देगी ये देखना होगा। इसी के साथ यहाँ पर पवन खेड़ा आगे ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री होते हुए वो इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं, इस तरह के लेवल पर कैसे जा सकते हैं। आगे सुनिए, जो पवन खेड़ा ये कहते हैं कि जब बीजेपी ने शिवसेना को धोखा दिया तो क्या बीजेपी ने शिवजी का अपमान किया? क्योंकि जैसे कांग्रेस कह रही है कि बजरंग दल संगठन को बैन कर देंगे तो बजरंग बली का अपमान होगा, वैसे ही ठीक कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है कि आपने जब शिवसेना को धोखा दिया तो फिर क्या आपने शिवजी का अपमान किया? जब आपने गोवा में राम सेना को प्रतिबंध कर दिया तो क्या आपने राम जी का अपमान किया? सुनिए वीडियो। Betrays Shivsena in Maharashtra. Is it an insult to Lord Shiva? कांग्रेस प्रवक्ता ने अपना ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, जब भाजपा ने गोवा में राम सेना पर प्रतिबंध लगाया तो क्या ये भगवान राम का अपमान था? जब भाजपा ने शिवसेना को धोखा दिया तो क्या वो भगवान शिव का अपमान है या शिवाजी का? ये तर्क हास्यास्पद और हताश करने वाला है। आपको बता दें, वो आर्टिकल भी आपके सामने रखेंगे जिसमें 2014 में बीजेपी की सरकार थी गोवा में, उन्हीं का मुख्यमंत्री था मनोहर पार्रिकर, उस समय मुख्यमंत्री थे और उन्होंने राम सेना को प्रतिबंधित कर दिया, बैन लगा दिया पूरी तरीके से, जिसके बाद राजनीति जो है वो बहुत गर्माई। लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी को यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज तक का वो आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2014 की एक खबर है। इस खबर की हेडलाइन में आप देखिए, लिखा है गोवा के बीजेपी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने श्री राम सेना पर लगाया बैन। तो ये अगस्त महीने की खबर है 2014 की, जिसमें मनोहर पर्रिकर ने श्री राम सेना पर बैन लगा दिया था गोवा में। इसके पीछे की क्या वजह, क्या कारण बताए गए थे ये आपको आगे खबर में बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर दोस्तों ये है कि जब ये लोग खुद इस तरह की चीजें करते हैं तब इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करते, लेकिन जैसे ही विपक्षी पार्टियों ने इस तरह की बात कह दी, बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने की बात कह दी, तो उस पर इन्होंने जो है वो बखेड़ा खड़ा करना जो है वो शुरू कर दिया। अब बीजेपी ने गोवा में राम सेना पर बैन क्यों लगाया था ये आपको बताते हैं। इस खबर में लिखा है कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने श्री राम सेना के गोवा में घुसने पर बैन लगा दिया है।
मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता ने इसकी जानकारी राज्य विधानसभा को दी। पर्रिकर ने कहा, मैंने पुलिस से कहा है कि वो रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को दे। हमने श्री राम सेना पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जानकारी देते हुए ये सब कुछ कहा था। अब आगे लिखा है कि गौरतलब है कि श्री राम सेना के मुखिया प्रमोद मुतालिक ने अपनी योजना का खुलासा करते हुए कहा था कि सितंबर महीने में गोवा में अपनी शाखा खोलेंगे। आपको बता दें कि प्रमोद मुतालिक गोवा के नाइट क्लबों में, पब में पहले ही हंगामा कर चुका है। महिलाओं पर उसने हमला भी किया है और वहां पर जमकर जो है बखेड़ा खड़ा किया है। प्रमोद मुतालिक जो हैं वो गोवा में पश्चिमी सभ्यता को लेकर लगातार जो है उसका विरोध करते आए हैं और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया था कि हम अपनी शाखा जो है वो गोवा में खोलने वाले हैं, जिसे पहले ही मनोहर पर्रिकर ने उन्हें बैन कर दिया, यानी कि उनकी सेना को, राम सेना को बैन कर दिया। आगे खबर में लिखा है, पर्यटन मंत्रालय, महिला संस्थाएं, साहित्यकार और कलाकारों ने बीजेपी की अगुवाई वाली गोवा सरकार से श्री राम सेना पर प्रतिबंध लगाने की उस समय मांग की थी। लोगों को इस बात का डर था कि मंगलौर के पब और नाइट क्लब में हुए वाकये गोवा में भी दोहराए जा सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा मामला तब सामने आया था जब मंगलौर के पब और नाइट क्लब में महिला पर जो है श्री राम सेना की तरफ से हमला किया गया था और उनको जो है किस तरीके से प्रताड़ित किया गया था वहां पर। उस वक्त जो है ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद कई संगठन, महिला साहित्यकार, कलाकारों ने बीजेपी से प्रमोद मुतालिक राम सेना को प्रतिबंध करने की मांग जो है उस समय की थी, जिसके बाद उन्हें प्रतिबंध भी कर दिया गया। विधानसभा में फतोरदा के विधायक विजय सरदेसाई के सवाल के जवाब में पर्रिकर ने कहा कि श्री राम सेना को बैन कर दिया गया है क्योंकि मुतालिक ने राज्य में अपनी शाखा खोलने की योजना जो है वो बनाई थी। तो एक तरफ तो वो पश्चिमी सभ्यता, नाइट क्लब, पब, इसका जो है वो विरोध करते आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपनी शाखा खोलने का ऐलान भी उस समय कर दिया था, जिसके पहले ही उन पर बैन लगा दिया गया था। यहाँ पर मनोहर पर्रिकर ने यह भी कहा था कि श्री राम सेना को बैन करने के लिए लोग चिल्लाते रहे हैं, लेकिन जब हमने प्रतिबंध लगा दिया तो कोई भी हमारी सराहना नहीं कर रहा। तो मनोहर पर्रिकर उस वक्त सराहना करवाना चाहते थे अपनी राम सेना को बैन करके, लेकिन जब कांग्रेस इस तरह का वादा कर रही है, इस तरह की बात कह रही है कर्नाटक में, तो यहाँ पर उन्होंने सीधा बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया। और यहाँ पर पीएम मोदी जो है वो ये कह रहे हैं कि बजरंग बली को कांग्रेस जो है वो तालीम में कैद करना चाहती है, बजरंग बली का अपमान कर रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कर्नाटक की राजनीति में बीजेपी को जो है कोई भी मुद्दा नहीं मिल रहा है, क्योंकि सर्वे में, एग्जिट पोल में बीजेपी जो है वो लगातार पिछड़ती जा रही है। बीजेपी के हाथ से कर्नाटक की कुर्सी जो है वो फिसलती जा रही है। इसलिए बीजेपी इन तरह के मुद्दों को बुलाने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर लोग ये भी बातें जो है वो कह रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और उसमें जोर शोरों से जो है वो बजरंग बली का नारा लगा रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने उनकी शिकायत ईसी से भी कर दी है। तो यहाँ आप सारा मामला समझ सकते हैं कि कर्नाटक की राजनीति में फिलहाल बजरंग बली का मामला जो है वो गर्माता जा रहा है। बजरंग बली को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो आमने सामने है और यहां पर बीजेपी जो है बजरंग बली और बजरंग दल संगठन को बैन करने वाली बात को लेकर कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? बजरंग दल को जिस तरीके से, बजरंग दल बैन को जिस तरीके से बीजेपी ने बजरंग बली के अपमान से जोड़ दिया है, उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।